हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 6 बज चुके हैं और सभी लोग एक बार जितने लोग सभी लोग लाइव आ चुके हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले कल की क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के पहले पार्ट में कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को पढ़ा था। तो जितने लोग आज पहली बार सेशन के साथ जुड़ रहे होंगे, सेशन के खत्म होने पर आप स्टडी 91 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें 45 दिन का क्रैश कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है और आज इसकी 39th क्लास है। ठीक है, 39वीं क्लास है। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर मैंने कवर किए हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से वहां पर आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के बाद आज हम लोग दूसरा टॉपिक इसी में कवर करेंगे और वो है आपका शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग, शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग। पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे इसमें, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिख सकते हैं वर्ड टू वर्ड। क्या लिख सकते हैं बच्चा? वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो पहले चलिए आइए थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। अगर इस थोड़े से बेसिक को आपने समझ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस वर्ड टू वर्ड, इस शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे अगर आपके जीएस की नॉलेज अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो रीजनिंग पर जितना ज्यादा बेस नहीं है उससे ज्यादा बेस ये आपके जीएस के नॉलेज पर है। ठीक है, रीजनिंग में कितना रोल है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, चलिए मैं आपको फटाफट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इस प्रश्न में दो चीजों का जिक्र होता है और वो दो टर्म है। पहला है टर्म को कहा जाए। पहला टर्म क्या है बच्चा? को कहा जाए, को कहा जाए। और जो दूसरा प्रश्न है वो जो दूसरा टर्म है वो है का अर्थ है। ठीक है, अब आपके प्रश्न में इन दो शब्दों का जिक्र होता है, इन दो लाइन का जिक्र होता है। एक को कहा जाए, एक का अर्थ है। को कहा जाए को आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड, और का अर्थ है का मतलब होता है इज मीन्स। ठीक है, तो अगर आपके प्रश्न में इज कॉल्ड की बात हो रही हो, अगर आपके प्रश्न में को कहा जाए की बात हो रही हो, तो हमेशा जो प्रश्न का वास्तविक आंसर होगा, वास्तविक आंसर जो होगा उसके ठीक बाद का शब्द आपके प्रश्न का आंसर होगा। अगर आपके प्रश्न में को कहा जाए की बात हो रही होगी, जिसको इंग्लिश में इज कॉल्ड कहते हैं, तो जो आपके प्रश्न का वास्तविक आंसर होगा उसके ठीक बाद जो भी शब्द लिखा होगा वो आपके प्रश्न का आंसर होगा। वास्तविक आंसर के ठीक बाद का शब्द, ठीक बाद का शब्द प्रश्न का आंसर होता है, प्रश्न का आंसर होता है। ठीक है, वास्तविक आंसर के ठीक बाद का शब्द प्रश्न का क्या होता है बच्चा? आंसर होता है। कब? जब प्रश्न में किसकी बात हो रही होगी? को कहा जाए की बात हो रही होगी, जिसको इंग्लिश में इज कॉल्ड लिख सकता है। और अगर प्रश्न में का अर्थ है की बात हो रही होगी, जिसको इंग्लिश में इज मीन्स कहते हैं, तब जो प्रश्न का वास्तविक आंसर होगा, वास्तविक आंसर के ठीक पहले का शब्द, के ठीक पहले का शब्द प्रश्न का आंसर होता है, प्रश्न का आंसर, प्रश्न का आंसर होता है। ठीक है, तो इन दो चीजों को समझना आवश्यक है। पहला, प्रश्न में किसकी बात हो रही होगी? को कहा जाए की बात हो रही होगी, तो प्रश्न का जो वास्तविक आंसर होगा, ठीक है, उसके ठीक बाद का शब्द आपका प्रश्न का आंसर होता है। और अगर प्रश्न में का अर्थ है की बात हो रही होगी, इज मीन्स की बात हो रही होगी, तो प्रश्न का जो वास्तविक आंसर होगा उसके ठीक पहले जो शब्द लिखा होगा वो आपके प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक है जो आपके रीजनिंग का इसमें जो यूज होगा वो केवल इतना ही रीजनिंग का प्रयोग है,
बाकी आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी जीएस की नॉलेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग का केवल इतना ही रोल है। अब इस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए आते हैं प्रश्नों के ऊपर। और आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं, और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और देखते हैं कितने बच्चा लोग इस प्रश्न का सही आंसर देते हैं। देखिए प्रश्न था कि यदि भोपाल को मुंबई, मुंबई को भुवनेश्वर, भुवनेश्वर को जयपुर तथा जयपुर को लखनऊ कहा जाए तो उड़ीसा की राजधानी क्या होगी। फटाफट सभी बच्चा लोग कमेंट करेंगे, और आपसे पूछा जा रहा है कि उड़ीसा की राजधानी क्या होगी। जल्दी से बताइए उड़ीसा की राजधानी क्या होगी। तो देखिए अब सबसे पहले आपको प्रश्न का वास्तविक आंसर मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि उड़ीसा की राजधानी होती क्या है। तो सभी लोगों को पता होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत जीएस का नॉलेज होगा, कि उड़ीसा की राजधानी क्या होती है बच्चा, तो उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर होती है। भुवनेश्वर होती है, ठीक है, भुवनेश्वर होती है। अब प्रश्न का वास्तविक आंसर क्या है, भुवनेश्वर है। अब आप चेक करोगे कि प्रश्न में को कहा जाए कह रहा है कि का अर्थ है कहा जा रहा है। तो यहां पर देखोगे तो क्या बोला है, को कहा जाए। और हमेशा हमने अभी आपको लिखवाया है ट्रिक कि अगर प्रश्न में इज कॉल्ड की बात हो रही है, को कहा जाए की बात हो रही है, तो हमेशा जो वास्तविक आंसर होता है उसके ठीक बाद जो शब्द लिखा था वो प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यहां पे प्रश्न का आंसर क्या है, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर के ठीक बाद, भाई भुवनेश्वर है ना, भुवनेश्वर के ठीक बाद क्या लिखा हुआ, जयपुर लिखा हुआ है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उड़ीसा की राजधानी क्या बन जाएगी, तो उड़ीसा की राजधानी अब बन जाएगी क्या, जयपुर। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले आपके जीएस की नॉलेज चेक होती है ऐसे प्रश्न में, और फिर उसके बाद रोल आता है आपके रीजनिंग सेक्शन का। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि इस प्रश्न का वास्तविक आंसर क्या है। अब वास्तविक आंसर तो आपका क्या है भाई, उड़ीसा की राजधानी वास्तव में क्या होती है, भुवनेश्वर। लेकिन अगर प्रश्न में को कहा जाए लिखा जा रहा है, तो वास्तविक आंसर के ठीक बाद जो भी शब्द लिखा होगा वो आपके प्रश्न का आंसर बन जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, जयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। जितने लोग लाइव है, अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो एक बार थम्स अप करिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो फटाफट कमेंट करिए। चला जाए अगले प्रश्न में। ऐसा प्रश्न आपके पीसीएस आईएएस के प्रीलिमिन्स एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलता है, सीसेट वाले सेक्शन में। तो वहां पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, और फटाफट सभी लोग आंसर देंगे कि उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या होगी। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या होगी। दिरहम होगी, ओन होगी, पेसो होगी या एन होगी। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए फटाफट। अब देखिए प्रश्न क्या है कि यदि टका का अर्थ है, अब यहां पर किसकी बात हो रही है, का अर्थ है, का अर्थ है। मैंने बताया था कि दो चीजों का जिक्र होता है, एक को कहा जाए, एक का अर्थ है। तो का अर्थ के केस में क्या होता है, ठीक पहले का आंसर होता है। और किसके ठीक पहले, वास्तविक आंसर के ठीक पहले। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का वास्तविक आंसर मालूम होना चाहिए। अब भैया उत्तर कोरिया की मुद्रा होती क्या है, इस प्रश्न का वास्तविक आंसर क्या होता है, तो ये तो आपके जीएस के नॉलेज पे डिपेंड करता है। और उत्तर कोरिया की जो मुद्रा होती है वो होती है ओन। क्या होती है, ओन होती है। ठीक है, अब इस प्रश्न का वास्तविक आंसर तो है ओन। अब ओन के ठीक पहले जो कुछ भी लिखा होगा वो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और ओन के ठीक पहले क्या लिखा है भैया, ये प्रश्न का वास्तविक आंसर था। और इसके ठीक पहले कौन सा शब्द लिखा है, कौन सी मुद्रा लिखी हुई है, तो एन लिखी हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इस प्रश्न का आंसर एन हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए चीजें समझ में आ रही है, पहले और बाद का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, को कहा जाए का अर्थ है का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सभी बच्चा लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। प्रश्न में दो चीजों का जिक्र होता है, एक आपके को कहा जाए का जिक्र होता है। को कहा जाए के केस में जो प्रश्न का वास्तविक आंसर होगा उसके ठीक बाद का आंसर होता है। और दूसरा प्रश्न में
का अर्थ है की बात होती है, का अर्थ के केस में जो प्रश्न का वास्तविक आंसर होता है उसके ठीक पहले का शब्द आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आ गया है, फटाफट आप लोग बताएंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है। कह रहा है कि यदि लखनऊ को दिल्ली, दिल्ली को मुंबई, मुंबई को चंडीगढ़, चंडीगढ़ को हैदराबाद कहा जाए, तो यहां पे क्या हो रहा है, किसका यूज किया जा रहा है, कहा जाए। ठीक है, को कहा जाए, तो को कहा जाए के केस में क्या होता है, वास्तविक आंसर के बाद का आंसर होता है, वास्तविक आंसर के ठीक बाद, वास्तविक आंसर के ठीक बाद, ठीक बाद। अब सबसे पहले देखते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया है कहां पर। तो भाई अब ये आपको जीएस का नॉलेज होना चाहिए कि गेटवे ऑफ इंडिया है कहां पर, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया गेट आपके नई दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में है। कहां पर है बच्चा, मुंबई में है। ठीक है, तो प्रश्न का वास्तविक आंसर तो मुंबई में है, लेकिन प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, को कहा जाए, तो वास्तविक आंसर के ठीक बाद। अब देखो मुंबई के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है, चंडीगढ़ लिखा हुआ है। तो जिन बच्चा लोगों ने चंडीगढ़ इस प्रश्न का आंसर दिया है वो आपके क्या है, वो आपके एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आ गया चंडीगढ़। चलिए देखते कितने लोगों का सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का चंडीगढ़ है ना। चलिए चलिए आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब देखिए क्या कह रहा है कि एम्पियर का अर्थ है। ठीक है, यहां पर किसका यूज हो रहा है, का अर्थ है। एम्पियर का अर्थ है वोल्ट, वोल्ट का अर्थ है वॉट, वॉट का अर्थ है जूल, जूल का अर्थ है कूलाम। तो आपको बताना है कि शक्ति का मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपके जीएस का रोल आता है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि शक्ति का मात्रक होता क्या है। ठीक है, अब जिन लोगों की साइंस थोड़ी सी भी अच्छी होगी, देखो ये बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक होता क्या बच्चा, शक्ति का मात्रक होता है वॉट। क्या होता है, वॉट। अब प्रश्न में किसकी बात हो रही है, तो प्रश्न में का अर्थ है की बात हो रही है, और का अर्थ है के केस में वास्तविक आंसर के ठीक पहले जो शब्द लिखा है वो आपका आंसर होता है, और वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका आंसर वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट इज द राइट आंसर, वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर जूल की बात किया जाए तो जूल आपके ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य का भी मात्रक आपका जूल होता है, एम्पियर आपके विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, कूलाम आपके आवेश का मात्रक होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से एक एक चीज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चा लोगों का ये आपका आ रहा होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वोल्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए फटाफट बताना है कि गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा। जल्दी से देखते कितने लोगों का सही है, गुलाबी होगा, हरा होगा, पीला होगा या नारंगी होगा। जल्दी से जवाब दे सभी लोग, फटाफट सभी लोग जल्दी से जवाब दें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, लाल को हरा, हरा को पीला, पीला को गुलाबी, गुलाबी को नारंगी कहा जाए तो गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो चलिए अब देखिए सबसे पहले तो इस प्रश्न का वास्तविक आंसर क्या होगा, तो गुलाब के फूल की बात नहीं कर रहा, ध्यान से देखिएगा, गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग, तो पत्ती का रंग तो हरा ही होता है। ठीक है, तो प्रश्न का वास्तविक आंसर है हरा, लेकिन प्रश्न में किसकी बात कर रहा है, को कहा जाए की बात कर रहा है, को कहा जाए। और को कहा जाए के केस में जो प्रश्न का वास्तविक आंसर होता है उसके ठीक पहले जो शब्द लिखा होता है वो आपका, सॉरी, को कहा जाए के केस में जो प्रश्न का वास्तविक आंसर होता है उसके ठीक बाद जो शब्द लिखा होता है वो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और हरा के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है, पीला, तो इस तरीके आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, पीला हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रश्न में अगर का अर्थ है की बात हो रहा होगा तो वास्तविक आंसर के ठीक पहले, और को कहा जाए कि केस में वास्तविक आंसर के ठीक बाद वाला शब्द आपका क्या होता है, आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आसमान का अर्थ है बादल, बादल का पानी, पानी का हवा, और हवा का अर्थ है आग। तो आपको बता रहा है, पूछ रहा है कि मछली कहां रहेगी। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए भैया मछली कहां पर रहती है। तो देखिए ये तो आपका व्यवहारिक नॉलेज है, ये आपके जीएस का भी नहीं, तो सबको पता होगा कि मछली कहां पे रहती है। भैया मछली जल में रहती है, मछली पानी में रहती है। ठीक है,
और पानी। अब क्वेश्चन में किस चीज की बात हो रही है? का अर्थ है की बात हो रही है। तो का अर्थ है के केस में वास्तविक आंसर के ठीक पहले वाला आपका आंसर होता है, और पानी के ठीक पहले क्या लिखा हुआ है? बादल लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इस प्रश्न का आंसर बादल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों का आ रहा होगा ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि यदि क्रिकेट को हॉकी, हॉकी को बैडमिंटन, बैडमिंटन को फुटबॉल, फुटबॉल को बेसबॉल कहा जाए तो आपसे कह रहा है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? ठीक है, अब ये भी वही बच्चा प्रश्न का आंसर सही दे पाएगा जिसको ये मालूम होगा कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल होता क्या है। ठीक है, तो जिन बच्चों की जीएस थोड़ी सी अच्छी होगी वो बता देंगे कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है बच्चा? बैडमिंटन होता है। तो ये तो प्रश्न का वास्तविक आंसर हो गया। अब आता है रीजनिंग का रोल। प्रश्न में किसका बात कर रहा है? को कहा जाए, और को कहा जाए के केस में प्रश्न के वास्तविक आंसर के ठीक बाद जो शब्द लिखा होता है वो आपके प्रश्न का आंसर होता है। और वास्तविक आंसर आपका बैडमिंटन था, और बैडमिंटन के ठीक बाद फुटबॉल दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इस प्रश्न का आंसर फुटबॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। और बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का फुटबॉल आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, हमारे यहां राजस्व लेखपाल का बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को इस बैच में एडमिशन लेना है, कोविड का टाइम चल रहा है, बिना लेट के देखिए ऑफलाइन कोचिंग बंद चल रही है, तो आप घर से ही अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, अपने स्टडी को ब्रेक बिल्कुल मत करिए। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश और नया बैच है। इस बैचेज में फैसिलिटी क्या है? आपके 600+ आवर के वीडियोज हैं, वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल भी है, और सबसे बड़ी बात ऑफलाइन डाउनलोडिंग की सुविधा भी है। अगर आपके यहाँ नेट की दिक्कत है तो जहां पर वाईफाई अवेलेबल हो वहां से जाकर एक बार वीडियो लेक्चर सारे डाउनलोड कर ले, और देन आफ्टर आप आराम से उसको जब मन करे तब वॉच करते रहे। ठीक है, इसी के साथ साथ यूपी आपका वीडियो का भी बैच है, जो वैकेंसी अभी जल्दी से, जिसका पेपर अभी निरस्त हुआ था, उसका पेपर दोबारा कभी भी करा सकता है। तो इसलिए आप पहले से तैयार रहे, और इन सब के लिए कुछ भी नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर इन सारी चीजों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी क्या कर सकते हैं बच्चा? कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, और देखते कितने बच्चा लोग इस प्रश्न का आंसर सही दे पाते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोमीटर से, लेक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, या बैरोमीटर से? फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चा लोगों का इस प्रश्न का आंसर सही आता है। फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे और देखते हैं कितने बच्चा लोगों का इस प्रश्न का आंसर सही आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इस प्रश्न का वास्तविक आंसर मालूम होना चाहिए। भूकंप की तीव्रता सभी लोगों को पता होगा कि सिस्मोमीटर से मापी जाती है। ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछ चुका है। अब इस प्रश्न का वास्तविक आंसर तो सिस्मोमीटर है, लेकिन प्रश्न में किसकी बात कर रहा है? का अर्थ है की बात कर रहा है। तो का अर्थ के केस में वास्तविक आंसर के ठीक पहले वाला, और ये आपका वास्तविक आंसर था, और इसके ठीक पहले कौन सा शब्द लिखा है? लैक्टोमीटर। तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा लैक्टोमीटर। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं बच्चा? तो लैक्टोमीटर से नापते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चा लोगों का लैक्टोमीटर आंसर आया हुआ था। चलिए आगे चलिए। कह रहा है कि यदि मेमने को पिल्ला, पिल्ले को यदि मेमने को पिल्ला, पिल्ले को मेमना, मेमने को लार्वा, लार्वा को चूजा कहा जाए तो कीट के शिशु को क्या कहा जाएगा? ये 2 बार यहां पर मेमना लिख दिया गया, यहां पर किसी और शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कीट के शिशु को क्या कहा जाएगा? कीट के शिशु को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो यहां पर को कहा जाए की बात हो रही है। तो सबसे पहले कीट के शिशु को कहते क्या है? लार्वा कहते हैं। तो इस प्रश्न का वास्तविक आंसर तो क्या है? लार्वा है। लेकिन प्रश्न में अगर को कहा जाए की बात हो रही है तो लार्वा के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है? चूजा लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? चूजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूजा हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि यदि लाल का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है गुलाबी, तथा गुलाबी का अर्थ है नारंगी, तो आपको बताना है कि सरसों के फूल का रंग क्या होगा। फटाफट सभी बच्चा लोग कमेंट करेंगे। अब आपको बताना है कि सरसों के फूल का रंग क्या होगा।
तो देखो सबसे पहले इस प्रश्न का वास्तविक आंसर सभी लोगों को पता होगा कि सरसों के फूल का रंग क्या होता है बच्चा, पीला होता है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में किस चीज की बात हो रही है, का अर्थ है, तो पीले के ठीक पहले कौन सा शब्द आ रहा है, हरा आ रहा है। तो जिन बच्चा लोगों ने हरा आंसर दिया है वो 101% क्या है बच्चा, वो 101% सही है। ठीक है, वो 101% सही है। तो आशा करते हैं कि ये जो शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट था ये सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने दो पार्ट को कवर कर लिया है, एक हमारा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग और दूसरा हमारा शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अब चलते हैं और अब कवर करने की कोशिश करते हैं हमारा कौन सा, लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर, और दूसरा आपका है लेटर टू डिजिट, और फिर आपका लेटर टू सिंबल। ये तीन टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग लगाने वाले हैं और ये तीनों टाइप के क्वेश्चन एक ही में मिक्सअप रहेंगे। ठीक है, इन तीनों टाइप के क्वेश्चन आपका एक ही में मिक्सअप रहेंगे। और मैंने बताया था कि इसके लिए आपको दो चीजें बिल्कुल रटा होना चाहिए, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला में किस लेटर की क्या पोजीशन होती है और दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर का क्या रिवर्स होता है। और ये दोनों चीजें कैसे याद करना है ये मैंने कल की क्लास में आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। ठीक है, तो फटाफट एक बार मैंने बताया था कि सभी लोग फटाफट एक बार फिर से उन दो शब्दों को याद कर लेते हैं। तो पहला शब्द था आपका क्या, ईजोटीवाई था, और इसमें 5 के टेबल के फॉर्म में बढ़ता है। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। और दूसरा जो शब्द मैंने बताया था वो आपका सीफिलोरेक्स था, सीफिलोरेक्स था। तो सी का क्या था, 3 था, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का 24। तो ये दो शब्द मैंने आपको कल की क्लास में याद करने को बोला था और इससे कैसे सभी 26 लेटर की पोजीशन याद करनी है ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, दूसरा चीज हमने रिवर्स याद करने का तरीका भी बताया था और उसमें एक लाइन बताया था जिससे आपको काफी अक्षरों का रिवर्स याद होता है, और वो लाइन था उफ लव बाई, उफ लव बाई सिरटी जी। क्या बताया था, उफ लव बाई सिरटी जी। तो यहां से आपका यू का रिवर्स एफ, एफ का यू, एल का ओ का एल, वी का ई का बी का वाई का बी, एच का एस का एच का एस, आई का आर का आई, टी का जी और जी का टी। ठीक है, तो यहां से भी आपको काफी अक्षरों का रिवर्स याद हो जाता है। तो इस तरीके से आपको दो चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर का क्या विपरीत अक्षर है और दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर का क्या पोजीशन है। ये दो चीज अगर आप कोडिंग डिकोडिंग में स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। सभी लोग फटाफट ट्राई करेंगे और बताएंगे। कह रहा है कि यदि HCM का कोड है FAK तो बताना है कि SGD का कोड क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इनकी पोजीशन लिख जाइए। कह रहा है कि अगर HCM का कोड क्या है, FAK है, तो आपको बताना है कि SGD का कोड क्या होगा। तो देखिए दिमाग लगाने से पहले आप इनकी पोजीशन लिख जाइए। H का 8, C का 3 और M का 13, F का 6, A का 1 और K का क्या होता है 11। अब जब आप इन लेटर्स को देखेंगे ना तो उतना ज्यादा आप नहीं चीजों को पकड़ पाएंगे जितना आप इन नंबर्स को देखने पर पकड़ पाएंगे। अब देखो ये 8 था, ये 6 हो गया, तो आप कहोगे सर कि क्या हो रहा है यहां पर, तो यहां पर आपका 2 कम हो रहा है। ये 3 था, ये 1 हो गया, यहां भी 2 कम हो रहा है। ये 13 था, ये 11 हो गया, तो यहां भी आपका 2 कम हो रहा है। तो सीधा सीधा जो पैटर्न है बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, -2 -2 -2। कोडिंग डिकोडिंग को पकड़ने का, पैटर्न पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो लेटर्स दिए हैं उनके ऊपर उनकी पोजीशन लिख जाइए, और जब आप पोजीशंस को कंपेयर करोगे तो नंबर में ज्यादा इजीली समझ में आता है कि क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। ये ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे जब आप नंबर्स को एक दूसरे से मैच कराओगे। ठीक है, तो वही काम यहां भी कर देते हैं। एस का 19 होता है, जी का 7 होता है, डी का 4 होता है, 2 घटाना है, 19 में से 2 घटाओगे आपका 17 हो जाएगा। 17 क्यू का होता है, 7 में से 2 घटाओगे 5 ई का होता है, और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 और 2 आपका बी का होता है।
तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा QEB। और जिन बच्चा लोगों का विकल्प नंबर 1 QEB जो लोग आंसर दे रहे हैं वो 101% क्या है बच्चा, करेक्ट है। तो सीधी सी बात है कि अगर कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो आप पोजीशन और रिवर्स याद कर जाइए। और इसको मैंने कल की क्लास में मतलब कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट नंबर 1 में आपको बहुत अच्छे से मैंने क्या कर रखा है बच्चा, बता रखा है। चलिए आगे आते हैं। और कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में AHOP का कोड है CKSU तो बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में BGMF का कोड क्या होगा। दिमाग लगाइए, BGMF का कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए सभी लोग ट्राई जरूर करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, सभी लोगों को ट्राई करना है। चलिए दिमाग लगाइए। अब देखिए मैंने बताया क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में AHOP का कोड क्या है CKSU तो आपको बताना है कि BJMF का कोड क्या हो। पोजीशन लिख जाओ, A का 1, H का 8, O का 15, P का 16। यहां पर देखोगे तो ये आपका 3 होता है। पोजीशन ध्यान से रखिएगा, ये 3, ये 11, ये 19 और ये 21। तो यहां पर देखोगे तो ये 1 था, ये 3 हो गया, यहां पे +2 हो गया, ये 8 था, ये 11 हो गया, यहां पर +3 हो गया, 15 था, ये 19 हो गया, यहां पर +4 हो गया, और ये 16 था, ये 21 हो गया, यहां पर +5 हो गया। तो पैटर्न आपका क्या है, +2 +3 +4 और +5। तो वही काम यहां भी कर दीजिए, पैटर्न दिख गया ना सिमेट्रिक वे में। तो देखो नंबर्स को देख रहे हो तो आप ज्यादा इजीली समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहला काम कि जो भी शब्द दिया गया है उनके लेटर्स की पोजीशन लिख जाओ। पोजीशंस को कंपेयर करोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। अब B की पोजीशन 2, J की 10, O की 13, F की 6, +2 +3 +4 और +5। तो 2 2 4 D का हो जाएगा, 10 3 13 M का हो जाएगा, 13 और 4 17 Q का हो जाएगा, और 6 5 11 K का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा DMQK। और ये आपके विकल्प नंबर 2 में मौजूद है। और जिन बच्चा लोगों का विकल्प नंबर 2 है वो 101% करेक्ट है। ठीक है, और देखते कितने लोगों का करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ये संख्या है। चलिए सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, देखिए हमारे यहां ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। एक आपका NTPC Tier 2 के लिए अभी आपका रिजल्ट आया है, और रिजल्ट में बहुत ढेर सारी, ठीक है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे रेलवे से उस तरीके का रिजल्ट नहीं निकला है। उसके लिए कल प्रोटेस्ट भी किए थे, और प्रोटेस्ट बहुत ही बेहतरीन हुआ है। अब देखिए उस पर क्या एक्शन लेती है रेलवे, तो वो सब साथ में वो सब भी करते रहिए, लेकिन अपनी तैयारी को भी साथ में कंटिन्यू करिए। ठीक है, अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू करिए। और उसके साथ साथ ग्रुप डी का भी आपका टेस्ट सीरीज है, तो इन दोनों टेस्ट सीरीज को लेकर आप आगे अपनी तैयारी को डेली कंटिन्यू करते रहिए। देखिए जो खामियां हैं उसके लिए हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए उस पर क्या सुनवाई होती है वो तो देखने की बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि यदि EVFU को लिखते हैं GTSH तो उसी प्रकार बताना है कि IRJQ का कोड क्या होगा। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, और देखते हैं कि कितने बच्चा लोग इस प्रश्न पर दिमाग लगा पाते हैं। कितने बच्चा लोग इस प्रश्न पर दिमाग लगा पाते हैं बताइए, कितने बच्चा लोग इस प्रश्न पर दिमाग लगा पाते हैं? जल्दी बताइए फटाफट, कितने बच्चा लोग दिमाग लगा पाते? देखिए क्या है, EFVU का कोड क्या है बच्चा, TGSH है। तो बता रहा है, उसी को पूछ रहा है कि IRJQ का कोड क्या होगा। तो जब यहां पर देखेंगे आप, तो देखो अब यहां पर अगर आपको रिवर्स याद होगा तभी आप इस प्रश्न का आंसर दे पाओगे, अन्यथा आप ऐसे प्रश्नों का आंसर कभी भी दे नहीं पाएंगे। देखिए ये E, अब E का रिवर्स क्या होता है V, F का रिवर्स क्या होता है U, G का रिवर्स क्या होता है T, और H का रिवर्स क्या होता है S। तो यहां पर रिवर्स है। अब देखो किस पैटर्न पर है, EVFU, और U की पोजीशन कितनी होती है 21, और 21 से जब आप कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 का रिवर्स क्या होगा G, और फिर 20 से कम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 19, और 19 का रिवर्स होता है H। तो वही काम यहां भी कर दीजिए, I का रिवर्स R
आर और उसके बाद जे का रिवर्स क्यू, ठीक है, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। अब उसके बाद जो यहां पर आखिरी लेटर है, ये मान लीजिए ये 17 है, तो 17 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 का मिल जाएगा पी। पी का रिवर्स क्या हो जाएगा, तो पी के मूवी से मैंने बताया था, पी के मूवी से आपको याद रखना है कि पी का रिवर्स क्या होगा के। अब इसकी पोजीशन 16 है ना, तो 16 में फिर आप क्या कर देंगे, तो 16 में आप एक कम कर देंगे, तो 16 का एक कम कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 का मतलब आपका क्या हो जाएगा ओ, और ओ का रिवर्स होता है एल। लव से बताया था ना मैंने, लव से बताया था कि एल का रिवर्स ओ होता है और ई का रिवर्स वी हो जाए। तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा पी के ओ एल। PKOL विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न था। आपसे पूछ रहा था कि EVFU का कोड अगर TGSH है तो IRJQ का कोड क्या होगा, और इसीलिए मैं आपको विपरीत अक्षर याद करने को बोल रहा था, क्योंकि ये पैटर्न वही बच्चा लोग पकड़ पाएंगे जिनको रिवर्स अच्छे से याद होगा। ठीक है, फिर से समझिए, जितने बच्चा लोगों को नहीं समझ में आया, देखिए ई का विपरीत अक्षर होता है वी, एफ का विपरीत अक्षर होता है यू। अब देखो जो लास्ट लेटर है उसका जो कोड बन रहा है उसके लास्ट लेटर से एक कम बन रहा है। लास्ट लेटर की पोजीशन होती है 21 और 21 से एक कम होता है टी, टी का रिवर्स होता है जी, और फिर इसका एक कम करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 19 और 19 का रिवर्स होता है एच। तो वही काम यहां भी करिए, इसका जो लास्ट लेटर है उससे एक कम करिए तो 16, 16 का रिवर्स होगा के, और फिर इससे एक कम होगा 15 और 15 का रिवर्स होता है एल। पीके से हमने बोला था, देखिए याद करने का तरीका क्या था, तो लव से बोला था कि वी का ई और ई का वी, अभी बोला था उफ से आप याद रख सकते हैं यू का एफ, एफ का यू। इसी तरह जीटी रोड से आप याद रख सकते हैं, हाई स्कूल से याद रख सकते हैं, या हरिभजन सिंह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिवर्स और पोजीशन तो रट जाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अब देखिए एल एम का कोड 12 13 है, तो यू और डब्ल्यू का कोड क्या है, ये तो फ्री का नंबर एग्जामिनर आपको देना चाह रहा है। ठीक है, अगर आपने पोजीशन याद कर रखी होगी तो सीधे सीधे पता है कि एल की पोजीशन 12 होती है, एम की 13 होती है, तो यू की भैया 21 होती है और डब्ल्यू की 23 होती है। तो 21 और 23 वाला आंसर चूज कर लो आंख बंद करके। 21 और 23 विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। सीधा सीधा क्या कर दिया है भैया, पोजीशन को लिख दिया है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि यदि CFIL का कोड XURO है, CFIL का कोड क्या है, XURO है, तो उसी प्रकार बताना है कि ORUX का कोड क्या होगा। दिमाग लगाइए, विकल्प नंबर 1 2 3 या 4, दिमाग लगाए फटाफट। विकल्प नंबर 1 2 3 या 4 क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? फटाफट सभी लोग दिमाग लगाएंगे, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? लगाइए दिमाग। अब देखिए, अगर आपने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का विपरीत अक्षर याद कर रखा होगा तो सी का रिवर्स होता है एक्स, बोला था ना, सी का एक्स, एफ का यू होता है, आई का आर होता है, एल का ओ होता है। तो वही काम यहां भी कर दो, ओ का एल हो जाएगा, आर का आई। इंडियन रेलवे से देखिए, लव से बोला था कि एल का ओ, इंडियन रेलवे से बोला था आर का आई, यू का एफ, 4 से बोला था कि यू का एफ, या उप से बोल सकते हैं, और एक्स का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो LIFC विकल्प नंबर 3 आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों का विकल्प नंबर सी आ रहा है वो आपके क्या है, जिन लोगों का विकल्प नंबर 3 आ रहा है वो आपके क्या है, एकदम सही है। चलिए आगे आइए। अब देखिए कह रहा है कि CFIL को ABCD लिखा जाए, CFIL को क्या लिखा जाए बच्चा, ABCD लिखा जाए। तो आपसे पूछ रहा है कि WXYZ को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में WXYZ को। तो C की पोजीशन 3 होती है, F की 6 होती है, I की 9 होती है, L की 12, यहां पर 1 हो गया, यहां पर आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, तो ये 3 था, ये 1 -2 कर दो, ये 6 था, ये 2, तो यहां पर आप क्या कर दे, -4 कर दें, ये 9 था, ये 3, तो यहां पर -6 कर दें, और ये 12 था, ये 4, तो यहां पर -8 कर दे।
-4 -6 और -8, यही पैटर्न दिख रहा है ना। तो वही काम यहां भी कर देते हैं। ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है और ये आपका क्या है 26 है। तो यहां पर -2 -4 -6 और -8, तो -2 करेंगे तो 21, 21 का मतलब U, -4 करेंगे तो 20, 20 का मतलब T। फिर इसमें आप 2 कम और कर सकते हैं भाई। इनमें देखो, इनमें क्या है, अब ये आपका लगातार है ABCD, ठीक है। चलो अब यहां पे -4, उसके बाद -6 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19 का मतलब S हो जाएगा। और -8 करेंगे तो देखो अब ये लगातार आपके हो सकते हैं, तो ये R हो जाएगा, RSTU, ठीक है। जैसे ये लगातार थे आपके ABCD, तो देख लेते हैं आपका UTSR, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था कि यदि CFIL का कोड ABCD है तो WXY का कोड क्या होगा। और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है UTSR, ठीक है, UTSR। और देखते हैं यहां पर आपका क्या दिया गया है। तो थोड़ा सा कहीं पर या तो टाइपिंग मिस्टेक है और या तो कहीं थोड़ा सा मैं चेक कर ले रहा हूं। 2 मिनट रुकेंगे आप, 2 मिनट का समय दीजिए, चेक कर लेता हूं मैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा यहां पर आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है टाइपिस्ट द्वारा। यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर है। यहां पर ये है कि WXYZ किसका कोड होगा, ठीक है। का कोड क्या नहीं होगा, WXYZ किसका कोड होगा, किसका कोड होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा आपसे पूछ दिया है। आपको प्रश्न दिया है कि यदि CFIL का कोड ABCD है तो आपसे पूछ रहा है कि WXYZ किसका कोड होगा। तो जब भी ऐसा पूछे कि किसका कोड ये है, भाई अगर इसका कोड ये है तो आपसे पूछ रहा है कि किसका कोड ये है, मतलब किसमें आप वो कोड अप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो भाई अब उल्टा आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब जो पैटर्न आप इस पर लगा रहे हो उसका उल्टा पैटर्न यहां पर लगाओ। अब उल्टा पैटर्न चलो फटाफट लगा देते हैं। तो आपका WXYZ है ना, W की पोजीशन 23 होती है, X का 24, Y का 25 और Z का क्या होता है 26। तो जो पैटर्न यहां पर इसका उल्टा, मतलब अब यहां पर -2 है तो +2, ये आपका +4, ये -6 और ये आपका -8, ठीक है। तो W +2 तो 25, 25 का Y हो जाएगा। अब देखो 24 और 4, तो 24 और 4 कितना होता है 28। और मैंने कल की क्लास में आपको रूल लिखवाया था कि अगर कोडिंग डिकोडिंग करते समय मान 26 से अधिक आ जाए तो मान में से 26 घटाकर कोड करते हैं, और 28 में से 26 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 का मतलब आपका B होता है। 25 और 6 31 होगा। अब अगर 31 में से 26 घटाएंगे तो आपका 5 होगा, 5 का मतलब आपका E होगा। और 26 और 8 कितना होता है, तो 26 और 8 34 होता है। 34 में से 26 घटाएंगे तो आपका 8 होगा, और 8 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा H हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा YBEH। मतलब सीधी सी बात है कि इसमें इसको जब आप कोड करोगे, मतलब इसमें से जब आप -2 -4 -6 -8 करोगे तब आपको ये प्राप्त होगा WXYZ। तो आपसे प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक यही कर दिया था टाइपिंग वाले ने, वो एक ही पैटर्न पे टाइप करते हुए आ रहा था, तो आपने क्वेश्चन को भी उसी पैटर्न पे टाइप कर दिया, जबकि यहां पर उल्टा पूछ रहा है। यहां पर आपसे पूछ रहा था कि WXYZ किसका कोड होगा, मतलब किस शब्द में, किस लेटर में आपको ये पैटर्न अप्लाई करने पर आपको ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको जब भी आपसे ऐसा पूछे कि किसका कोड, देखो 2 चीज है, पूछ रहा था कि WXYZ का कोड क्या होगा और एक WXYZ किसका कोड होगा। तो अगर आपसे किसका कोड की बात करें तो जो यहां पैटर्न अप्लाई किए हो उसका जस्ट उल्टा पैटर्न आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ACE का कोड क्या है, GIK है, तो आपको बताना है कि उसी कोड भाषा में MOQ का कोड क्या होगा। चलिए दिमाग लगाइए। कह रहा है कि यदि ACE का कोड क्या है, GIK है। कह रहा है कि यदि ACE का कोड क्या है बच्चा, GIK है, तो उसी प्रकार बताना है कि MOQ का कोड क्या होगा। दिमाग लगाइए। तो यहां भी वही काम करना है, पोजीशन लिख जाइए। A का 1 होता है, C का 3 होता है और E का 5 होता है, G का 7, I का 9 और K का 11। अब देखो यहां पर अगर पैटर्न लगाओगे, पोजीशन को कंपेयर करोगे तो ये 1 था, ये 7 हो गया,
तो ये +6 हो गया। ये 3 था, ये 9 हो गया, यहां भी +6 हो गया। और ये 5 था, ये 11 हो गया, तो यहां भी +6। तो आपको +6 का पैटर्न लगाना है, तो वही काम यहां भी कर दो। ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 17। +6 +6 +6, तो 6 3 9, ये आपका 19 होगा। और ये 6 5 11, तो ये आपका 21 हो जाएगा। और ये 7 6 13, तो ये आपका 23 हो जाएगा। और ये 19 किसका S का, 21 आपका U का, और 23 आपका W का। तो SUW विकल्प नंबर 1 आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चा, सही जवाब हो जाएगा। और लगभग सभी बच्चा लोगों का ये प्रश्न का आंसर आ रहा होगा। SUW इज द राइट आंसर। SUW इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। देखिए हमारे यहां संस्था द्वारा अब बुक भी आ गई है मार्केट में, जो आपके ग्राम समाज और विकास के नाम से मिल रही है। इसमें क्या है, 30 मॉडल टेस्ट पेपर है जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। बुक अपने विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है, जो नितिन सर के कुशल मार्गदर्शन में तैयार की गई है, और 4 खंडों में प्रकाशित की गई है ये बुक। ये आपके नियरेस्ट बुक शॉप पर अवेलेबल है। पता है सभी लोगों को कि ये लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। तो जिन बच्चा लोगों को इस वैकेंसी में सफलता हासिल करनी हो, तो वो फटाफट इस बुक को अपने नियरेस्ट बुक शॉप पर जाकर ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, और सभी बच्चा लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि EGIK का कोड है LJHF, तो बताना है कि SUWY का कोड क्या होगा। दिमाग लगाइए जल्दी से। विकल्प नंबर 1 2 3 या 4 कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब है। कह रहा है कि यदि EGIK का कोड क्या है बच्चा, LJHF है, तो उसी कोड भाषा में बताना है SUWY का कोड क्या होगा। तो E का 5 हो गया, G का 7 हो गया, I का 9 हो गया, और K का 11, L का आपका 2 हो जाएगा, J का आपका 10 हो जाएगा, H का आपका 8 हो जाएगा, और F का आपका 6 हो जाएगा। यही पैटर्न लग रहा है ना। चलो अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पैटर्न क्या लग रहा है। तो अगर सीधा सीधा आप चेक करोगे तो ये 5 था, ये 2 हो गया, तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, 3 कम हो रहा है। ये 7 था, ये 10 हो गया, यहां पर 3 बढ़ रहा है। ये 9 था, 8 होगा, यहां पर 1 कम। तो पैटर्न तो कोई सही नजर नहीं आ रहा है। अब जब सीधा सीधा पैटर्न ना लगे तो क्रॉस में एक बार चेक कर लो। तो ये 5 था, ये 6 हो गया, ये आपका 1 बढ़ गया। ये 7 था, ये 8 हो गया, यहां पर आपका 1 बढ़ गया। ये 9 था, ये 10 हो गया, ये भी आपका 1 बढ़ गया। और ये आपका 11 था, तो ये 12 हो गया, यहां भी आपका 1 बढ़ गया। तो क्रॉस में आपका 1 बढ़ रहा है। ये 5 था, ये 6, ये 7 था, ये 8, ये 9 था, ये 10, और ये 11 था, ये 12। तो वही काम यहां भी कर दो। ये आपका 19 है, ये 20 है, ये आपका 23 है, और ये आपका 25 है। 19 था तो 20 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा, तो 20 था 21 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा, तो सॉरी ये 20 कहां से होगा, ये 21 होगा ना। 1 मिनट रुक जाओ। ये आपका 21, ये आपका 23, और ये आपका 25। ठीक है, तो 19 था तो ये 20 हो गया, 1 बढ़ गया। ये 21 था तो ये 22 हो जाएगा। ये 23 था तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, और ये 25 था तो ये आपका 26। तो ZXVT आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और विकल्प नंबर 1 आपका ZXVT दिया हुआ है। तो इस तरीके से जिन बच्चा लोगों का विकल्प नंबर 1 आया है वो 101% क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और सभी लोग दिमाग लगाइए क्या होगा। कह रहा है कि यदि CARD का कोड है IGXJ, तो बताना है कि POST का कोड क्या होगा। दिमाग लगाइए, सभी लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे कि POST का कोड क्या होगा। POST का कोड आपको बताना है। तो दिमाग लगा रहा है कि CARD का कोड क्या है, IGXJ है। तो बताना है कि POST का कोड क्या होगा। तो C का 3 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, G का 4 होता है, I का 9 है, G का 7 है, X का 24 है, और J का आपका 10 है। तो यहां पर 3 था, ये 9 हो गया, तो +6 बढ़ा। 1 था, ये 7, यहां भी +6, 18 था, ये 24 +6, और ये 4 था, ये 10 +6। तो +6 +6 +6 का पैटर्न आ रहा है। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, +6 +6 +6। वही काम यहां भी, ये 16 है, ये 15 है, ये 19 है, और ये आपका 20।
+6 +6 +6 और +6, तो 16 और 6 क्या हो जाएगा? तो 16 और 6 आपका 22 हो जाएगा, 22 का मतलब आपका V हो जाएगा। 15 और 6 आपका क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21 का मतलब U हो जाएगा। 19 और 6 आपका 25 हो जाएगा और 20 और 6 आपका 26 हो जाएगा। तो VUYZ इज द राइट आंसर, और ये आपके विकल्प नंबर 2 में क्या है बच्चा? मौजूद है। तो सबसे पहला काम आपको पोजीशन लिखना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चा? पोजीशन लिखना है, और उसके बाद आपको पैटर्न पहचान के फटाफट आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अब ये देखिए, ये आपके एनालॉगी का है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कोडिंग डिकोडिंग पर ही आधारित है। तो यहां भी बताइएगा कि पूछ रहा है कि यहां पर कोई शब्द है और उसका रिलेशन किसी प्रकार से इससे है, तो बताना है कि इसका रिलेशन किस प्रकार से इससे होगा। ठीक है, तो चलो यहां भी वही काम करते हैं। सबसे पहले ये जो कंप्लीट है उसको चेक कर लेते हैं। तो WOULD का रिलेशन किससे है? TLRIA से है। तो ये देखो, ये 23 होता है, ये आपका क्या होता है बच्चा? ये आपका 15 होता है, ये आपका 21 होता है, ये आपका 12 होता है और ये आपका 4 होता है। ये आपका 20 हो जाएगा, ये 12, ये आपका 18, ये आपका 9 और ये आपका 1। तो यहां पर पैटर्न देखेंगे तो ये 23 था, ये 20 हो गया, यहां पर 3 कम हो गया, ये 15, ये 12, 3 कम, 21 था, 18, 3 कम, 12 था, 9, 3 कम, 4 था, 1, 3 कम। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ALKLO किसको लिखा जाएगा? तो अब अगर उल्टा निकालना हो तो आप इसका उल्टा पैटर्न करिए। अब इसमें 3 बढ़ाइए। अब ये 1 है, ये आपका 12 है, ये आपका क्या है? 11 है, ये आपका क्या है? 12 है, और ये आपका क्या है? 15। अब इसमें 3 बढ़ाइए, तो 1 और 3 4, डी का हो जाएगा, 12 3 15, ओ का हो जाएगा, 11 और 3 14, ये आपका एन का हो जाएगा, 12 और 3 15 आपका ओ का हो जाएगा, और 15 और 3 18 आपका आर का हो जाएगा। तो DONOR, डोनर। ठीक है, डोनर आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और लगभग सभी बच्चा लोगों का आया होगा, लगभग सभी बच्चा लोगों का इस प्रश्न का आंसर सही आया होगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताइए। चीजें क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर आइए, दिमाग लगाइए। कह रहा है कि यदि BEAK का कोड है ORNX, तो आपको बताना है कि FILM का कोड क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि FILM का कोड क्या होगा। दिमाग लगाइए। देखिए, कभी भी केवल लेटर्स को देखकर आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप फटाफट लेटर को लिखिए, उसकी पोजीशन को लिखिए। फटाफट आप लेटर को लिखिए, उसकी पोजीशन को लिखिए, और फिर वहां पर जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो वो ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। वो ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 11, ये 15, ये 18, ये 14 और ये 24। तो यहां पर जब देखेंगे तो ये 2 था, ये 15 हो गया। तो यहां पर आपका कितना बढ़ गया? तो यहां पर आपका 13 बढ़ गया। ये 5 था, ये 18, यहां भी आपका 13, ये 1 था, ये 14, यहां भी 13, 11 था, ये 24, तो यहां भी 13। तो अब यहां पर +13 +13 +13 का चल रहा है हिसाब किताब, तो वही कर दीजिए। यहां भी ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15, +13 +13 +13 और +13, तो ये आपका हो जाएगा 19, 19 आपका S का होता है, ये आपका हो जाएगा 22, 22 आपका V का होता है, ये आपका हो जाएगा 25, 25 आपका Y का होता है, और इसको जब करेंगे तो ये होगा 28, 28 - 26 करेंगे तो 2, और 2 का मतलब आपका B। ये हमने पहले दिन की क्लास में लिखवाया था कि अगर कोडिंग डिकोडिंग करते समय, अगर कोडिंग डिकोडिंग करते समय मान 18, ये 15 3 18 ही तो होगा ना। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग करते समय मान अगर 26 से अधिक आ जाए तो उसको 26 में से घटाकर कोड करते हैं। ठीक है, सॉरी, उसमें से 26 घटाकर कोड करते हैं, और 28 - 26 करेंगे तो आपका 2 आएगा, और 2 का मतलब आपका B होगा। ठीक है, आपका V हो जाएगा। तो XVYB, ठीक है, XVYB हमारे अकॉर्डिंग इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए कहीं पर हो सकता है इसमें मिस्टेक हो गई हो, अच्छा y की पोजीशन आपकी यहां 15 लिख दिया, ये गलती किया ना, y का 15 नहीं होगा भैया, y का 13 होगा, और 13 13 26, तो इतनी कहानी करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा z हो जाएगा, इसीलिए आपका विकल्प भी नहीं मिल रहा है, x v y z। ठीक है, विकल्प नंबर 3 सही है। पोजीशन सही से लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने पोजीशन गलत लिखा तो फिर पूरी कहानी भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट आइए, और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में जितना भी रह जाएगा उसको फिर अगली क्लास में, कल की क्लास में करके, जितना टाइप अभी रह गया है उन सभी क्वेश्चन को अगली क्लास में। देखिए आपका एक है लेटर टू डिजिट, मतलब जो अंकों पर आधारित है, और एक आपका लेटर टू सिंबल, इसको कल की क्लास में कवर करके हम लोग इस टॉपिक को करेंगे फिनिश। तरीका आपको मालूम चल गया है, फटाफट क्या करिए, पहले आपको शब्द लिखकर इनकी पोजीशन लिख जाइए। यदि MOUSE को क्या लिखा जाए, KPSTC लिखा जाए, तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में LIGHT को क्या लिखा जाएगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करिए। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे बच्चा लोग। विकल्प नंबर 1, 2, 3 या 4 कौन सा सही है, दिमाग लगाइए, क्या आ रहा है सभी लोगों का। चलिए ट्राई करते हैं। M का 13 होता है, O का 15, U का 21, S का 19 और E का 5। यहां पर देखेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये 16, ये 19, ये 20 और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे तो ये 13 था, ये 11, यहां पर -2 हो गया, ये 15 था, ये 16, यहां पर +1 हो गया, 21 था, ये 19, यहां पर -2 हो गया, ये 19 था, ये 20 +1 हो गया, और ये 5 था, ये 3, तो यहाँ -2। तो पैटर्न क्या है, -2 +1 -2 +1 -2। तो वही काम यहां भी कर देते हैं, 12 9 7 8 और ये 20। इसको लिखने में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अगर यहां पर आपने पोजीशन गलत नोट कर दिया तो फिर आप गलत अप्लाई भी करेंगे और फिर आपका आंसर भी गलत आएगा, जैसा कि हमारे पिछले प्रश्न में हो गया था। तो चलिए पैटर्न लगाना है, -2 +1 -2 +1 और -2 का। तो 12 -2 करेंगे तो 10 10 आपका J का होता है, 9 +1 करेंगे तो 10 10 भी आपका J का होता है, 7 -2 करेंगे तो आपका 5 5 आपका E का होता है, 8 और 1 9 तो 9 आपका I का होता है, और 20 -2 18 आपका R का होता है। तो यहां पर J J E I R और ये आपके विकल्प नंबर 1 में मौजूद है। ठीक है, तो जिन बच्चा लोगों का विकल्प नंबर A आ रहा है वो आपका 101% क्या है बच्चा, करेक्ट है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताइए। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। तो चलिए आज के सेशन में चीजें इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल की क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेकर हम लोग आएंगे। जितने टाइप के अब कोडिंग डिकोडिंग रह गए हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे अपनी कल की क्लास में कवर करने के लिए। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो दिक्कत, जो परेशानी हुई होगी उस पर अगर आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी है, तो आप इन दिए गए नंबर्स पे क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में जितने भी टाइप के अन्य क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग में रह गए हैं उसको कल की क्लास में कवर करके इस टॉपिक को करेंगे फिनिश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मुलाकात करते हैं कल इसी समय शाम के 6 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।